नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था बनी इसराइल में, बड़ा मालदार था, तो फिर उस पर गुर्बत आ गई। जब गुर्बत आई तो रो पड़ा, कहने लगा अल्लाह मैं गरीब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा, मैंने बड़ी नाफरमानी की है तेरी। मालदार जब था तो बड़ी मौज कर, अल्लाह मैंने बड़ी ना, अब नहीं करूंगा, मुझे 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 इस गुर्बत से निकाल। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि दे दो जो मांगता है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ये तौबा करके नहीं आया, डर के नहीं आया, ये तो उलझ गया तब आया है, ये तुझसे डर के होता है ना ऐसे कि लोग अल्लाह से नहीं डरते जितना गुर्बतों से माद अल्लाह डरते हैं। या अल्लाह ये तो वो उलझ गया तब आया। तो अल्लाह ने फरमाया पता मुझे भी है, लेकिन आ तो गया है ना, चलो दे दो। तो कहा या अल्लाह अगर दे दिया तो दोबारा नहीं आएगा। फरमाया इसका भी मुझे पता है, तुम दे दो। उसे दे दिया। जब दौलत मिल गई ना तो कहने लगा ओहो वो तो मैंने इस तरीका से ही इस्तेमाल किया इसलिए कामयाब हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा तो फिर उलझ गया, फिर कर्जे चढ़ गए, फिर सारे इलाज कर, कहने लगा या अल्लाह अब नहीं करता, अब माफ कर दे। 70 दफा तौबा की और 70 दफा तोड़ी। हबीब करीम फरमाते एक दिन बिस्तर पे था, आसानी थी, 70 दफा फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये झूठा है, झूठ बोलता है, ये तो गुर्बत है, ये तो तेरी बारगाह में आया वरना कभी ना आता, बीमार हुआ है तो आया, इसका तो बच्चा बीमार हुआ है तो आया वरना कभी ना आता। 70 दफा तौबा तोड़ी। एक दिन रात को बिस्तर पे लेटा था, दौलतें भी थी, आसानियां भी थी, दिल में ख्याल आया मैं कितना झूठा हूं, जब उलझ जाता हूं तो उसके दरवाजे पे जाता हूं और वो कितना करीब है, मुझे खाली नहीं लौटाता। तड़प उठा, आंसू निकल गए, उठ के मुसल्ले पे खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया खोल के देखो दरवाजे, आज ये गुर्बत की वजह से नहीं आया, आज मेरा बन के आया है। तो या अल्लाह पहले तो दौलत देता था, आज क्या देगा? तो महबूब फरमाते, अल्लाह फरमाते अब मैं इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करूंगा। इस्तिगफार करें, उसके हुजूर हाजिरी दे। इस्तिगफार बंदे की अल्लाह से सुलह करा देता है, बंदे की रब से सुलह हो जाती है जब इस्तिगफार। देखे ना, बड़ी सादी सी बात है कि दो भाई नाराज हो तो बड़ा कहता है इसने मेरी बेअदबी बड़ी की, तो छोटा अगर पास आ जाए और पैर पकड़ ले के चल यार माफ कर दे, तेरा भाई नहीं। पता क्या होता है, सिर्फ माफी नहीं मिलती, हाँ सिर्फ माफी नहीं, छोटे ने बेअदबी कर दी, बड़े को तकलीफ हुई, बात जब आगे बढ़ी ना तो बड़े ने शिकवा किया। जब लोगों ने छोटे को समझाया तो छोटा जब माफी मांगता, इधर देखो मेरी तरफ, जब छोटा माफी मांगता है ना उठ के जाता है और बड़े के पैर पकड़ता है तो निरा माफ नहीं करता, बड़ा रो भी पड़ता है, बड़ा रो भी पड़ता है। और वो कहता है कि वो मैं और तू अम्मा के पास इकट्ठे बैठते, एक बाप की मोटरसाइकिल पे इकट्ठे बैठते, तू तेरा और मेरा रिश्ता यार तूने ये क्यों, वो जो आंसू निकलते हैं ना वो दर्द होता है, वो कैफ होता है, वो सोज होता है, वो लज्जत होती है, वो प्यार होता है। रब कहता है तू माफी मांग, इन्नहु काना गफ्फारा, तू माफी मांग, मैं तुझे माफ भी करूंगा, तेरे ऊपर रहमत भी फरमाऊंगा, तेरे ऊपर करम नवाजी भी करूंगा, तुझे नवाज दूंगा, तुझे अता करूंगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक था, कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती। हम लोग ना अब तो खैर हमारे पाकिस्तान में तो टेबल टॉक होती है, टॉक शो होते हैं, हमारे यहाँ तो पता किया जाता है कि बारिश हो क्यों नहीं रही, फिर उस पर यह होता है कि धुआं बड़ा चढ़ गया है, हालात बड़े ख़राब हैं, फलां ऐसे हो गया, कहत का हम तो असबाब तलाश करते रहते हैं ना जी, फोक बहुत ज़्यादा है, फलां चीज़ ऐसे है, फलां चीज़ ऐसे, हम तो ये तलाश करते रहते हैं। वो लोग यूँ नहीं करते थे, वो सीधे जाके मुसल्लों पे बैठते थे, इसलिए कि वो कहते थे जब रब चाहता है तो फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को रोक सकती, वो सीधे मुसल्ले पे बैठते। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलाना मोहम्मद हुसैन आए, वो फल्कियात के बड़े माहिर थे, तो आला हज़रत ने फरमाया ज़रा सितारों का हिसाब लगा के दिखाओ बारिश कब होगी। कहने लगा पूरा महीना तो नहीं होगी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कहो कि मेरा इल्म कहता है महीना नहीं होगी, अल्लाह चाहे तो अभी हो सकती है। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर मेरा इल्म, वो जैसे रोज लोगों ने पीर नेटू शहनशाह साहब नहीं खोले होते कि बारिश कब आएगी, और इसकी तरफ ना देख, मुसल्ले पे बैठ, मेहरबानी कर मुसल्ले पे बैठ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, उससे माफी मांग, उसे मना ताकि वो रहमत की बारिश। कहने लगा जी मेरा इल्म कहता है। तो आला हज़रत फरमाने लगे फिर वही बात, तू कह अल्लाह चाहे तो बारिश अभी, लेकिन ये जो अड़ गए हैं ना बेचारे, ये अड़ ही गए हैं, ये जहां उलझ गए हैं वहां ये लोग उलझ गए, अल्लाह हमें उलझने से महफूज फरमाए। तो आला हजरत उठे तो फरमाया टाइम क्या हुआ है घड़ी पे? कहने लगा जी 12। तो आला हजरत ने घड़ी घुमाई,
अब क्या बज गया? कहने लगा 4 बज गए। फरमाने लगे बज गए ना 4? कहने लगा जी आपने घड़ी घुमा जो दी है। फरमाने लगे अल्लाह भी जब चाहे तो सितारे घुमा देता है, अल्लाह भी सितारे घुमा देता है बाहर। कहने लगा जी वो तो ठीक है पर महीना नहीं हो सकती। अड़ा हुआ बंदा, उसका कोई इलाज है जो अड़ जो जाए? उसके लिए कुरान कहता है वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, उसे सलूट करो दूर से, उसे को तू जान और तेरा। कहने लगा जी हो नहीं सकती पूरा महीना। फरमाने लगे यार तू जा अपना काम कर। वो शख्स कहता है मैंने दरवाजा खोला आला हजरत का, कमरे से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही। वापस आया तो मैंने कहा अहमद रजा ये अकीदा कहाँ से लिया है? फरमाया दरवाजा मुस्तफ़ा से लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रखें कि अल्लाह को मनाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसकी बरकत। हजरत मूसा सारी कौम को लेके निकल गए। आओ भाई मैदान में अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें और बारिश का सवाल करें, बारिश मांगे। जब बाहर निकले देर तक दुआएं होती रहीं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रब करीम ने वही फरमाई कि मूसा आपकी कौम में ना एक शख्स है जिसको 40 साल हो गए नाफरमानी करते, उसने रब से सुलह नहीं की। कितने लोग हैं? एक। और 40 साल से वो नाफरमान है, उसको मजमे से निकाल दो बारिश हो जाएगी। अगर एक गुनाहगार की वजह से बारिश रुक जाती है और जहां दरवाजे खुले हुए हों, जहां तन्हाइयां खौफनाक हों, और जहां जहां तबाही उतरी हुई हो, और जहां लोग करोड़ों रुपया माल हड़प कर गए हों, और जहां उलमा को हथकड़ियां लगा के ठंडी जमीनों पे लिटा दिया जाए और कौम कह रही हो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और लोग फबतियां उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो फिर उस कौम पे किस तरह करके फजल इलाही। और ये मौलवी का मामला नहीं, ये तो मिंबर रसूल का मामला है। मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा पीर मेरा वारिस है, हुजूर ने फरमाया आलिम मेरे दीन के वारिस है। हाँ हाँ, हुजूर ने फरमाया जिसने आलिम के चेहरे का दीदार किया समझे मैंने अपने नबी की ज़ियारत की है। लेकिन यहां तो खैर ये उन्वान नहीं, वरना मैं इस पर जाता है। तो कहा एक बंदा है 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। हजरत मूसा ने ऐलान कर दिया भी एक शख्स है, वो अगर निकल जाए तो बारिश हो जाएगी। पता तो होता है ना सबको, मुझे भी पता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, और आपको भी खबर तो होती है ना जी। जब बात हो रही होती है तो फिर पता तो चलता है ना कि बात कहाँ जाके सेट हो रही है, पता चलता है ना। उसे अभी चल गया पता, अब अंदर ही अंदर रोने लगा। और देखो इमाम राजी और इमाम गजाली दोनों ने लिखा है कि इस दर्द से रोया, इस दर्द से कि इधर वाले को भी पता ना चल जाए, मजमे के अंदर खड़ा है और इधर वाले को भी इस्तिग़फ़ार देखो, इधर वाले को भी पता ना चल जाए और इधर वाले को भी कहीं हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, हुजूम में गम में भी तौहीन ने ज़ब्त गम ना हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम ना हुई, रोए भी पर किसी को आंसू नहीं देखने दिए। अब इस दर्द से कहता है अल्लाह तू तो माफ करने वाला है ना, तू तो माफ करता है, पर्दा पोशी करता है। और मालिक अगर लोगों को पता चल गया तो मेरे तो बच्चों का भी जीना हराम कर देगा। या अल्लाह मेरी तो आने वाली नस्ल भी तड़प के वक्त गुजारेगी। मालिक तू माफ कर दिया करता है, लोग नहीं माफ करते। ऐ अल्लाह ये मेरी खूबियां भूल जाएंगे, मेरी खामियों पर बात। मालिक मैं ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकता, फजल फरमा। हजरत मूसा ने दोबारा ऐलान किया निकलते हो कि नहीं निकलते? फिर तड़पा खुदावंदा मुझे बेआबरू न कर, ये जिल्लत और रुसवाइयां ये नहीं बर्दाश्त होती। अल्लाह दरगुजर। हजरत मूसा ने तीसरा ऐलान किया निकलता है या मैं फिर उसका नाम लूं, अल्लाह से पूछ के नाम लूं उसका, बताओ कौन है। अब तो तड़प गया, कहने लगा मालिक मैं तेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं, आइंदा नहीं करता, आइंदा नहीं करता। ये लफ्ज अदा किए, बंदा कोई भी नहीं निकला। रब करीम ने बारिश अता कर दी, तेज बारिश। जब बरसी ना तेज बारिश तो लोग तो मींह देख के दौड़ गए। तो हजरत मूसा कहने लगा या अल्लाह मुझे भी तो बता, तूने कहा था कि जब तक बंदा नहीं निकलता बारिश नहीं होगी, तो निकला कोई भी नहीं, बारिश हो गई, माजरा क्या है। तो रब करीम ने फरमाया मूसा बस उसने मुझसे सुलह कर ली, उसने मुझसे सुलह कर ली। और इमाम गजाली ने लफ्ज लिखे हजरत मूसा ने पूछा, हालांकि अल्लाह अपने नबियों को गैब के खजाने देता है, पूछा
कि अल्लाह मुझे उसका नाम बता दे। तो रब करीम ने फरमाया मूसा जब गुनाहगार था तब नहीं किसी को बताया, जब पापी था तब नहीं बताया, जब मुजरिम था तब नहीं बताया, अब कैसे बता दूं? फरमाया उसकी मेरी सुलह हो गई है। और फरमाया जो बारिश नहीं ना हो रही थी वो भी उसकी वजह से नहीं हो रही थी, अब जो हुई है ना तो ये भी उसी की वजह से हुई है। ये बारिश अब जो हुई है तो ये भी ये उस गुनाहगार के सबब से। अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारे, मुसल्ले पे बैठे। मेरे साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब कोई कहता ना कि बड़ा परेशान हूँ तो कुछ बताएं, तो फरमाते आज रात मुसल्ले पे बैठ के अपने रब से बात करना, मैं भी बात करूँगा। बंदों को दुख बताने से इज्जत में कमी आती है, और अगर अल्लाह को बंदा अपने दुख बताए तो अल्लाह इज्जतें बढ़ा देता है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू दुनियादारों को दुख बताएगा तो अल्लाह तुझे गनी नहीं करेगा, और अगर तू अपने रब को बताएगा तो अल्लाह बड़ी जल्दी तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा। तुझे लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से करें, ज़ौक़ से करें, मुसल्ला आबाद रखें। हर शय देखो ना, जिस तरह खाने की मेज़ आबाद रहती है, बिस्तर आबाद रहता है, हमारे दीगर मामलात, अगर मुसल्ला ना आबाद रहे तो रूह बेचैन रहती है, तबीयत बेकरार रहती है। इंसान, मैंने देखा है बड़े बड़े समझदार लोग पागलों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, ऐसे किसी को कोई खबर कि 6-6 फ़ोन उठाए हुए हैं, ऐसे जैसे डिस्टर्ब हो गए मेंटली तौर पर। वजह क्या है कि इनसे जान नहीं छुड़ाते। कभी सारे मोबाइल बंद करके ना, सारे बच्चे हर चीज़ साइड पे करके मुसल्ले पे भी आना चाहिए, और मालिक तो बड़ा ही करीम है। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज़ है, नबी पाक ने हमें समझाया और एक जुमले में सारी बात ख़त्म कर दी। हुजूर फरमाने लगे तो अल्लाह की थोड़े दिए हुए रिस्क पे राज़ी हो जा, वो भी तेरी थोड़ी इबादत से राज़ी हो जाएगा। और अगर तेरा प्रोग्राम है ना लंबी चौड़ी जायदादों का, तो फिर सजदे भी लंबे कर, पर लंबे करना तू भी। ये क्या बात हुई? यहाँ जितनी दौलत बढ़ती जाती है इबादत सुकड़ती जाती है, वक्त ही नहीं, टाइम ही नहीं, ये बढ़ा। फिर तो जब दोज़ख में जाने लगा ना तो फिर ख्याल आया, तो हुजूर फरमाते इस्तिग़फ़ार करने लगा, कहने लगा अल्लाह मैं भूल गया था, अल्लाह मुझे गलती लग गई, इस्तिग़फ़ार कर रहा। तो जब उसने इस्तिग़फ़ार किया तो रब करीम तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। या अल्लाह मैं भूल गया था, फरमाया चलो जो इस्तिग़फ़ार करे उसे तो मैं वैसे ही माफ़ कर दिया करता हूँ, इसे बख्श दो, इसे मेरे फजल से जन्नत में ले जाओ। अल्लाह ताला ने इस इस्तिग़फ़ार को बड़ा पसंद फरमाया, बड़ा पसंद फरमाया। और ये इस्तिग़फ़ार के जुमले माली को इतने पसंद आए कि अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया, कहा महबूब आप भी मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। अगरचे हुजूर का इस्तिग़फ़ार इस माने में नहीं है, बल्कि नबी पाक का इस्तिग़फ़ार तो बुलंदी दरजात का मामला है। क्योंकि इस्तिग़फ़ार खुद एक इबादत है, तो ये इबादत करने का अल्लाह ने अपने महबूब को भी इरशाद फरमाया। जब फतह मक्का हुई तो फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आई तो फिर फतह नसीब हुई। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो फिर आप देखेंगे लोगों को, लोग फौजों की फौजें दीन में दाखिल हो रहे। लोग पहले एक एक दो दो करके आया करते थे, तो अब फौजों की फौजें आ रही हैं। तो या अल्लाह हम क्या करें? तो रब करीम ने फरमाया महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर, अपने रब के लिए हम्द करो, तस्बीह पढ़ो और इस्तिग़फ़ार करो। क्या करो? इस्तिग़फ़ार, माफ़ी मांगो, उसके हुजूर आहुजारी करो, इस्तिग़फ़ार करो। माना ये हुआ कि जब तो गलती हो जाए फिर भी इस्तिग़फ़ार करो, जब अल्लाह ज़्यादा नेमतें दे फिर भी जी फिर भी इस्तिग़फ़ार करो। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तो कोई नुकसान होता है तो वो अल्लाह की तरफ से होता है, नुकसान हो जाए तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, और फ़ायदा हो जाए तो कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की थी, मेरी जद्दोजहद बड़ी थी। एक बच्चा एक दफ़ा मेरे पास कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो दुआ कराने आया, कहने लगा मैंने वहाँ जाना है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला कामयाबी दे। मैंने दुआ की, कुछ उसको पढ़ने को बताया, लेकिन कामयाब ना हो सका, लौट आया। तो मैंने पूछा कि क्या बना? कहने लगा हज़रत साहब बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। फिर एक दफ़ा गया तो ना कहा अल्लाह की मर्ज़ी थी, तीसरी दफ़ा गया कामयाब हो गया। तो भाई अब क्या बना? कहने लगा जी जब मैं दाखिल हुआ तो उसने जाते ही मुझसे पूछा सबसे पहला सवाल ये कि तुम्हें जनरल नॉलेज की भी कुछ मालूमात है या शोबे के आदमी हो? तो मैंने कहा जनाब पूछिए। तो उन्होंने पाकिस्तान का हुदूद अरबा पूछा, तो मैंने फटाफट बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो मीनार पाकिस्तान है
इसकी तजवीज़ किस शख्स ने दी थी, तो मैंने फटाफट उसका भी नाम बता दिया। फिर शॉर्ट हैंड के एक दो सवालात उसने किए तो वो भी मैंने बता दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। मैंने कहा है गुंबद सिराज का साया नहीं है नहीं 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 है गुंबद सिराज का साया नहीं है
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद।
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है गुंबद।